अब हम लोग इस चैप्टर का 4th पार्ट तैयार करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें किस प्रकार की नियोजित नगरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो के 3 ये विशेषताएं पढ़ी थी जो आप लोग की बुक्स में दे रखी हैं, जिसमें दुर्ग और निचला शहर, नालों का निर्माण और गृह स्थापत्य पढ़ा था। ठीक है, गृह स्थापत्य को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। यहाँ पर जो घर बना होता था उस घर में चारों तरफ, यानी घर में बीच में आंगन छोड़ेंगे, चारों तरफ कमरे होंगे, लेकिन किसी भी कमरे का जो दरवाजा है वो आप लोग के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सामने वो नहीं होगा क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इनके यहाँ जो फ्लोर बने होते थे उस फ्लोर में क्या था पुत्रों कि फ्लोर वाइज सीढ़ियां जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए, जो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमें उस वक्त मोहनजोदड़ो के जो आवासों के हमें मिले हैं सबूत, उनमें भी हम लोगों को इस तरह की सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरे हुआ करते थे, जो सबसे नीचे कमरे हुआ करते थे, उस पर ये लोग खिड़कियां नहीं लगाते थे। ठीक है, खिड़कियां ना लगाने का कारण क्या था कि इससे अंदर की जो गुप्तता है, जिसको प्राइवेसी बोलते हो आप लोग, वो खत्म हो जाएगी अगर खिड़कियां लगा लेंगे तो। आजकल तो खिड़कियों बिना कुछ काम ही नहीं होता, वेंटिलेशन जरूरी हो गया है। ठीक है, लेकिन वहां पर नीचे वाले फ्लोर पर, यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उस पर किसी भी तरह की खिड़कियां नहीं लगी होती थी, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जब हम पहुंचते थे तभी खिड़कियों का अरेंजमेंट किया जाता था। ठीक है, आंगन का इस्तेमाल किया जाता था बेटा खाना बनाने के लिए, कताई का काम करने के लिए, कताई जिसमें कपड़ा बुनने का काम ये लोग करते थे। ठीक है, और घर के जैसे मेन गेट है, मेन गेट में जहां से घुसते हैं उसी के राइट या फिर लेफ्ट साइड एक कमरा होता था जिसके ऊपर छत हुआ करती थी। ठीक है, उस छत वाले कमरे के अंदर कुएं पाए गए हैं। ऐसा क्यों? ताकि इधर उधर की जितनी भी चीजें हैं आप लोगों की, वो बारिश है या फिर आंधी है, कुछ भी है, वो कुआं सेफ रहेगा, उसका पानी खराब नहीं होगा। और उसको मेन गेट के साथ में इसलिए बनाया जाता था ताकि जो राहगीर हैं, जो थके हुए हैं, अगर उनको भी पानी पीना होता है तो वो अंदर घुस के वहां से कुएं से पानी लेकर पानी पीकर निकल जाया करते थे। कितना सोचा जाता था। आज के जमाने में सोचने वालों ने एक बार कोई किसी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए ना सोचे, राहगीरों के बारे में तो कोई जब सोचेगा, है ना। चलो, इसी कुएं के साथ में जो रूम होता था वो इनका स्नानागार होता था, स्नानाघर होता था, यानी जिसको हम लोग आज बाथरूम बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से पानी लेते थे, साइड वाले रूम में नहाया करते थे, और उससे एक नाली लगी होती थी जो डायरेक्ट आप लोग की बाहर की नाली के साथ कनेक्टेड होती थी, यानी जितना पानी गिरेगा वो डायरेक्ट आपको बाहर की नाली में निकल जाएगा। बात आई समझ में? मेरे हिसाब से अब गृह स्थापत्य में थोड़ी सी क्लियरिटी ज्यादा होगी। हमें मोहनजोदड़ो में तकरीबन 700 के आसपास कुएं मिले हैं। ठीक है बच्चे, और ये थोड़ा सा मैंने रिपीट इसलिए भी किया है क्योंकि हमारी जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें बहुत तेज बारिश आने की वजह से जो घर की बेल है वो कंटिन्यू रिंग कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज कम हो रही थी। मैंने वहीं पर उस वीडियो को रोक दिया था। अब इसीलिए मैं गृह स्थापत्य को दोबारा से पढ़ाकर अब अगले वाले टॉपिक पर आ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के पेपरों में बहुत 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 बार पूछा जा चुका है वो है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति। ठीक है, सामाजिक स्थिति जब भी सामने वाला आपसे बात करे तो आप इसको 2 हिस्सों में बांटकर समझाएंगे, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन हमेशा ही बड़ा आता है, छोटा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है शवाधान, यानी जिसमें मृतकों को दबाया जाता है, जो कब्र होते हैं वो शवाधान कहलाती हैं। ठीक है, शवाधान। और दूसरा होगा हमारा वस्तुएं, यानी वस्तुएं 2 तरह की, एक वो वस्तुएं जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, एक वो वस्तुएं जिन्हें सिर्फ अमीर लोग
इस्तेमाल करते हैं, तभी तो हमें सामाजिक स्टेटस का पता लगेगा, सामाजिक स्थिति का पता लगेगा लोगों की कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। ऐसे ही शवाधानों से हमें पता लगा है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। सामाजिक स्थिति में तो यही पता लगाना बेटे में, क्यों? क्योंकि समाज में ही दुनिया भर की भिन्नताएं होती हैं और हम लोग इन भिन्नताओं को इस आधार पर पढ़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, शवाधानों में जो मृतक थे यानी जो मर जाया करते थे उन्हें गर्तों में, गर्त होता बेटा गहरे गड्ढे, ठीक है, गहराई, मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, मुसलमान जैसे आज भी दफनाते हैं, ठीक है। गर्तों की बनावट में बड़ी भिन्नता थी, गर्तों की बनावट यानी जो कब्र खोद रहे हैं उसकी बनावट में काफी भिन्नता थी। बहुत सारी कब्र थी जिसको खोदा और एज इट इज व्यक्ति को रखा और मिट्टी डाल दी, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे जो ताबूतों में रखते थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे जो गर्तों यानी गर्त, गड्ढा खोदा, उसके चारों तरफ चिनाई करी ईंटों की, ठीक है, और उसके बाद उसको दफनाया गया। यानी ऐसा काम तो वही कर सकता है ना बेटा जिसके पास पैसा होगा, ठीक है। बात आई समझ में? तो गर्तों में भिन्नता में हम लोग यही पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों का कब्रों में मृत भांड और आभूषण का मिलना। अब मिस्र की सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र के पिरामिड, आई थिंक याद आ जाएगा अब आपको। वो बड़े बड़े जो राजा महाराजा उनके देश के मरे, उनकी कब्रें हैं उन पिरामिड के नीचे, और उनको यानी जब उनकी कब्रों को खुदाई से देखा गया तो इतने सारे आभूषण, इतनी बहुमूल्य रत्न उसमें डाले हुए जिससे देखते ही पता लग जाता है कि ये किसी राजा महाराजा या फिर किसी बहुत अमीर व्यक्ति की कब्र है, ठीक है। भारत के अंदर शवाधान की व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों को ऐसी कोई कब्र नहीं मिली जिसमें दुनिया भर का सोना चांदी दबा हो। यानी लोग अपने मरे हुए लोगों के साथ चीजें रखते थे, लेकिन ये चलन नहीं था कि बहुत सारी चीजें रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली बेटा जैसे आज भी हम लोगों को नहीं पता कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, तो वहां के लोगों को भी नहीं पता था। उनको तो ये लगता था कि मरने के बाद ये किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं और उस दूसरे लोक में जाकर वहां पर इन लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो सारी चीजें जो जरूरत की होती थी वो उसके सिराने या फिर पांव की तरफ रख दिया करते थे, ठीक है। तो ये काम हमारे शवाधानों में हमें मिला है। हमें मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन और आभूषण यानी जो गहने वो पहनने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये भी हम लोगों को मिला। अब जो गरीब होगा वो तो मिट्टी के बर्तन ही रखेगा, आभूषण तो वही रखेगा ना बेटा जो काफी पैसे वाला होगा, है ना। इसके बाद है 1980 के दशक में हम लोगों को एक कब्र में एक पुरुष के खोपड़ी के पास यानी आदमी की खोपड़ी मिली है, उसके पास हमें 3 छल्ले जैस्पर के बन के और मनकों से बना एक आभूषण और तांबे का दर्पण भी मिला है। तांबे का दर्पण होता है शीशा, आप लोगों की बुक में उसकी पिक्चर भी दे रखी है, ठीक है। हमें एक आदमी की खोपड़ी के पास से हम लोगों को ये सारी चीजें मिली हैं। अगर इसमें सामाजिक के साथ मैं आर्थिक वर्ड भी डाल दूं तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही चलेगा। सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अवलोकन, ठीक है। इसके बाद आता है वस्तुएं यानी उपयोग की गई वस्तुएं। उपयोग की गई वस्तुओं में कुछ तो होंगी उपयोगी वस्तुएं जो नॉर्मली सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, सभी, ठीक है। उसमें मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, सुइया, झावा आदि, यानी ये चीजें जो नॉर्मली सभी इस्तेमाल करते हैं वो चीजें हम लोगों ने एक साइड में करी। नॉर्मली हमें वो सभी घरों में मिली है, ठीक है। लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो हमें सभी घरों में नहीं मिली बेटा, ठीक है। इसीलिए हमारा सोचना है कि कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोग ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है फ्रियोन्स, ठीक है, फ्रियोन्स। अब 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया था फ्रियोन्स क्या है,
तो उसका जो ब्रैकेट में लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो तो फ्रेयॉन्स है ही, ये तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जिसमें घिसी हुई रेत, यानी जो रेत है बिल्कुल घिस के बिल्कुल बारीक जो की हुई है, या फिर बालू, बालू रेत आपको पता ही है दानेदार दानेदार होता है, तथा रंग यानी उस बालू के साथ कलर भी मिला दिया जाए और उसके साथ फिर चिपचिपा पदार्थ डाल दिया जाए। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ इन तीनों को मिक्स करो, मिश्रण बनाओ और उसको जिस भी शेप में आप लोगों को कोई भी चीज बनानी वो बनाकर फिर उसको पका दो। वो बड़ी चिकनी, बड़ी देखने में भी सुंदर, ऐसी कि जैसे बिल्कुल कलई कर चढ़ी हो, इस तरह का आपका पात्र तैयार हो जाता था। तो हमारा मानना था कि ये है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता होता है मौज मस्ती, ठीक है, यानी ये है मौज मस्ती की चीजें। खासकर ऐसे ऐसे हम लोगों को जग मिले हैं जिसमें हम लोगों का ही मानना है कि उसमें ये लोग मदिरा डालते होंगे, मदिरा वो इस्तेमाल करते थे, हम लोग इसको शराब कहते हैं। ठीक है, यानी वो डालते थे, ऊंचे घराने के लोग, पैसे वाले लोगों के शौक होते ये। ठीक है, हम मिडिल क्लास जैसे लोगों के शौक नॉर्मली नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो विलासिता की थी और कुछ ऐसी चीजें थी जो सबके घर पर मौजूद थी। तो इसको दो हिस्सों में बांटकर हम लोगों ने गरीब और अमीर की स्थिति भी बता दी है। ठीक है बच्चे, इस वाले पोर्शन का क्वेश्चन जरूर आता है, ये वाला टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूं, जरूर करना है जरूर, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी ये ना लगे कि आप लोगों का ये पोर्शन मैडम ने छुड़वा दिया। ठीक है, ओके बेटा, बाय।